तजुर्बाकार टीम और मुल्की हालत वही हुआ जिसका डर था। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि सफेद पोशी का भरम भी शर्मिंदा है। सिसकती मईशत की बेहतरी के लिए न मिफ्ता काम आया, न इसे डॉक्टर डार की तजुर्बाकारी से कोई अफाका हुआ। नसों में IMF का नशा इस कदर सरायत कर चुका है कि आसपास के यार दोस्तों से उधार मांग कर भी कदम लड़खड़ाते लड़खड़ाते वही जा पहुंचे जहां से वक्ती तौर पर जान में जान आ ही जाती है। मगर ये वलायती पेड़ियां भी शर्तों पर ही मिला करती हैं। वजूद लहू लहान करोगे तो एक पुड़ी मिलेगी। सो बिलाखिर 22 करोड़ अवाम की बलि चढ़ा दी गई। जब स्टेट बैंक से खाली है कि आवाजें आने लगी तो 10 माह से IMF से मुंह मोड़कर बैठने वाली मखलूत हुकूमत को होश आया, मगर बदकिस्मती से इस होश ने अवाम के होश उड़ा डाले। पेट्रोल पंप्स पर रोते बिलकते अवाम महंगाई की दुहाइयां देते रहे। अवाम को समझ ही नहीं आ रही कि बच्चों को तालीम दे, आटा खरीदे या पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाए। यूं लगता है कि हाथ पैर बांध कर अवाम को समंदर बर्द कर दिया गया है। पिछली हुकूमत पर नातजुर्बाकारी का टैग लगाया गया, महंगाई को वजह बनाकर अदम एतमाद की करारदाद लाई गई, बदइंतजामी पर लॉन्ग मार्च किए गए, 11 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को रात के अंधेरे में बगैर वोटों के इक्तदार के ऐवानों तक लाया गया, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान का नारा लगाया गया। अवाम समझे कि तजुर्बाकार टीम आई है, अब सुख का सांस नसीब होगा, मगर 10 माह से हर गुजरती सांस अवाम पर भारी है। डॉलर तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है, रुपया टके का नहीं रहा। हजारों पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। दोस्त ममालिक ने गैर यकीनी की सूरत हाल देखकर हाथ खींच लिए हैं और कुछ न सोची तो सैलाब जदगान के जख्म दिखाकर दुनिया से भीख तक मांगी गई, मगर वादे वईद से आगे बात न बढ़ सकी। हकायक छुपाकर हर मलबा पिछली हुकूमत पर डालने वालों ने तजुर्बाकारी की तारीफ ही बदल डाली। 3 बार हुकूमतों में रहने वालों ने माशी पॉलिसी का तिया पांचा कर डाला। वो सियासतदान जिन पर पिछली हुकूमत में करप्शन के केसेस बनाए गए थे, जो मुल्क से फरार थे, उन्हें पाकिस्तान में लाकर वजीरी मुशीरी का ओहदे से नवाजा गया, केसेस खत्म किए गए, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए किए गए दावे ही रहे। इस वक्त बदतरीन हालत ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रखी है। आमदनी उठन्नी की और खर्चा हजार। अब ऐसे गुजारा क्यों कर मुमकिन हो? बिजली की बिल दे तो घर का किराया अदा करने को पैसे नहीं, और अगर किराया भी मांग तांग कर दे दिया जाए तो 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल तर हो चुका है। लेकिन सियासी महाजराई जारी है। दोनों महाजों से अवाम के नाम पर खेला जाने वाला खेल जारी है। किसी को परवाह नहीं कि अवाम जीते जी दरगोर है। जाती अना की तस्कीन के लिए मुल्क को तमाशा बनाने वालों ने हर रोज नया ड्रामा तैयार कर रखा होता है। खबरों की सुर्खियों में रहने और असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क के इदारों से लेकर रियासत के वकार तक को डिठाई से मजरूह किया जा रहा है। एक तरफ खजाना खाली है, दूसरी तरफ असेंबलियों में इंतखाबात कराने के लिए बड़ी रकम हाजिर है, जबकि सियासी इंतकाम के लिए पकड़ दखड़ और अजीब गरीब किस्म के मुकदमात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की शक्ल ही बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। सवाल करो कि ये सब क्या है तो जवाब मिलता है पिछली हुकूमत ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। तो जनाब फिर आप में और उनमें फर्क कहां ठहरा? क्या मुल्क ऐसे हालत में इस रसाकशी का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं। सियासी इस्तेहकाम कायम करने के बजाय मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार की तरफ ले जाने वालों ने हालात संगीन तर बना डाले हैं। अब ऐसे हालात में भला कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा और कौन इमदाद के लिए हामी बनेगा, जहां सियासी तनाज़ात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हों। अवाम चाहे मिट्टी बांध कर गुजारा करे, मगर अशराफिया के शाह खर्चियां कम होती दिखाई नहीं देती। सवाल तो ये भी है कि जब माशी बदहाली से अवाम की जिंदगी अजीरन है तो जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान क्यों मजे में है? इन्हें महंगाई की इस तूफान से फर्क क्यों नहीं पड़ता? ना तो इनके खर्चे कम हो रहे हैं, ना अयाशियों को ब्रेक लग रही हैं, और ना ही बैरूनी मुल्क के दौरे
दौरे खत्म हो रहे हैं। शाहाना घरों में मुफ्त बिजली गैस की सहूलत मुयस्सर है। लंबे चौड़े प्रोटोकॉल हासिल है। TADA अलग मिलता है। करोड़ों की गाड़ियों में मौसम की तफिश से बेनियाज मखलूक को वेंटिलेटर पर सिसकती मईशत की डूबती सांसें न सुनाई देती हैं और ना ही दिखाई देती हैं। जरूरत अब इस अमर की है कि इस बार अशराफिया एहसास करे। 75 साल से अवाम का खून चूसने वाले अब अपना फर्ज भी अदा करे। शनाख्त पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी सभी को देनी होगी। मरती मईशत की सांसें बहाल करने के लिए अपने अखराजात में कमी लाए। वफाकी काबीना के जहाज जैसे साइज को कम घटाए। मुफ्त की बिजली, पेट्रोल और सैर सपाटों का पैसा खजाने में जमा कराए। घरों में जो सोने के अंबार जमा कर रखे हैं बतौर कर्ज रियासत को सौंपे। महंगे कपड़ों, जूतों और कॉस्मेटिक सर्जरियों पर लाखों रुपए लगाने की बजाय इसी पैसे से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करे। बैरूनी मुल्क में जो अरबों करबों की जायदाद बना रखी है बेचकर पाकिस्तान को संवारे। अपने अहलो अयाल को वतन वापस लाए। जब गरीब और मुतवस्सित तबकात के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाए। फीसों की मद में बैरूनी बैंकों में डॉलर भेजना बंद करें। अगर वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत है और इस मिट्टी के लिए कुछ कर गुजर जाने का रक्ती बराबर जज्बा भी है तो यहाँ के अवाम के दर्द को अपना दर्द समझे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को सिमटने की कोशिश करे। जगह जगह कशकोल लेकर घूमने के बजाय अपने घर से पैसा निकाल कर मईशत बचाए। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों से अब की बार आपका चूरन नहीं बिकने वाला। इक्तदार जिसके हाथ में होगा वही अवाम के लिए सहल हालात का जामिन ठहरेगा, वरना इस्तीफा दे। यही अखलाकियात का तकाजा है। कुर्सी पर बैठकर अगर अवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ तो सकते हैं, न कि हर बार मलबा दूसरे पर डालकर मुल्क को मजीद अंधेरों की जानिब धकेलने लगे। अपोजिशन हो या हुकूमत या फिर हर बार इत्तेहाद के नाम पर मजे लूटने वाले सियासी मफाद परस्त टोला। अब की बार अगर नवाला अवाम के साथ मिलकर बांट कर नहीं खाओगे तो अगली बार अवाम के कंधों पर सवार होकर बादशाह बनने की हिम्मत ना करना। अपने पेट नहीं काट सकते तो हुब्बुल वतनी, कौमियत और मजहब के खोखले नारों का चूरन बेचने हमारी गली मत आना।